Hello बच्चों, let's read this question. The question says vapor pressure of water at 293 Kelvin is 17.535 mmHg. Calculate vapor pressure of water at 293 Kelvin when 225 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water. Right, ऑप्शन ए है हमारे पास 15.44 mmHg, ऑप्शन बी है 15.43 mmHg, ऑप्शन सी है 17.44 mmHg, ऑप्शन डी है 17.04 mmHg. Key concept for this question is relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. अगर बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की तो समझो ये सपोज हमारे पास कोई सील्ड कंटेनर है, दो सील्ड कंटेनर्स ले लिया हमने, राइट. हमने रख दिया एक बीकर दोनों में. अब एक में हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट. ये जो सारी साइड्स है किसने ऑक्यूपाई कर रखी है? हमारे सॉल्वेंट ने ऑक्यूपाई कर रखी है. और इसमें हमने सॉल्वेंट के साथ ऐड कर दिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. तो अब हमें देखना है कि क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा दोनों की वजह से फॉर्म्ड वेपर में. क्या डिफरेंस आएगा उनके वेपर्स में? देखो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट के वेपर्स बनेंगे, राइट. जैसे हमारे पास 6 साइड्स हैं, यहाँ पे ये 6 साइड्स थी. यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, उनके पास इनफ एनर्जी थी, वो चले गए वेपर स्टेट में. वेपर स्टेट में अगर वो जाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या एग्जर्ट करेंगे? वेपर प्रेशर, राइट. यहाँ पे वेपर प्रेशर कितने मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहा था? ये 6 मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहा था, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया. अब हमारे पास क्या हुआ? सिर्फ 4 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बचे, क्योंकि 2 हमारे पास क्या आ गए? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए. अब हमारे पास जो वेपर प्रेशर हमें देखने को मिलेगा वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा ना, बिकॉज यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से? 4 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से. यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो है 6 वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से, राइट. इसी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ये बेसिकली हमारे पास होता है पी नॉट माइनस पी के बराबर. पी नॉट क्या है? पी नॉट है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस पी. पी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड आफ्टर एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, राइट, बाय क्या हो जाएगा? पी नॉट. तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. जो पी नॉट माइनस पी है वो हमारे पास है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. उसको डिवाइड कर देंगे पी नॉट से फिर से, तो हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, राइट. कैसी प्रॉपर्टी होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. और ये हमारे पास बेसिकली इक्वल हो जाती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के. नाउ अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है ना. यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमारे पास है पी नॉट है, कितना है? 17.535 mmHg है, राइट. अगर हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज हमारे पास क्या है? जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है. तो क्या करेंगे हम लोग? जो हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास विच इज 180 ग्राम पर मोल. जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.139 आ जाएगा. 0.139 मोल्स. अगर हम लोग को निकालना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 450 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 18 ग्राम. ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 25 मोल्स के बराबर, राइट. अब हमें पी नॉट पता है. पी नॉट कितना है? 17.535 माइनस पी बाय 17.535 हो जाएगा, राइट. इट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास? वो है
0.139 by moles of solute plus moles of solvent, right? बेसिकली क्या आ जाएगा 17.535 माइनस पी इज इक्वल्स टू 0.139 बाई 25.139 इंटू 17.535। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कितना 0.0859, राइट। 17.535 माइनस पी, पी निकालना है अब हमको, राइट। वो आ जाएगा 17.535 माइनस 0.0859 इज इक्वल्स टू पी। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 17.535 को 0.0859 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा 17.4491 mm Hg. Coming back to the question, correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.